नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। तो चलिए देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट का जॉब है और कितने पद हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं जॉब अपडेट की वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा यह विज्ञापन 2 अगस्त 2023 को जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क का 1 पद, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट का 1 पद, ऑफिस प्यून का 1 पद, इसके लिए भर्ती की जानी है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए यह भर्ती की जानी है, जिसके लिए आपको आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 4 अगस्त प्रातः 11 बजे से 21 अगस्त शाम के 5 बजे तक दिया गया है। आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल लाइन गौरव पथ न्याय सदन के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में आपको डालना है, और ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो 3 पद है। ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क का, रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट का और ऑफिस प्यून का। ठीक है। इस प्रकार से 3 पद हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें वेतनमान क्या है। एक मुश्त रहेगा प्रति माह ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 20,000 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर रिसेप्शनिस्ट के लिए 17,000 है और ऑफिस प्यून के लिए 12,000 है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है असिस्टेंट या क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन, बेसिक वर्क प्रोसेसिंग स्किल और एबिलिटी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए और उसमें डाटा फीड करने के लिए। टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। डिसीजन टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेजुएशन बताया गया है। इसमें भी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, वर्ड एंड डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटी होना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीफोन, फैक्स मशीन चलाने आना चाहिए, टाइपिंग स्पीड भी आपके पास होनी चाहिए। ऑफिस प्यून के लिए 5वीं क्लास पास होना चाहिए। 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गुड कैरेक्टर होना चाहिए, मेंटली फिजिकली फिट होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, प्लम्बर के कार्य का अनुभव है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ पर आयु सीमा आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कोई भी इसको क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 को आयु न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष जो है दिया गया है। छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 5वीं 8वीं का प्रमाण पत्र जिसमें आपका जन्म तिथि अंकित हो आपको संलग्न करना है। ठीक है। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन समय अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी द्वारा छटाई की जाएगी। फिर उसके बाद अभ्यर्थियों की सूची जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ की वेबसाइट durg.districtdcourts.gov.in पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अपात्रता के संबंध में आपत्ति की जा सकेगी। आपत्ति की अंतिम तिथि जिला एवं सत्र न्यायालय छत्तीसगढ़ की वेबसाइट durg.dcourts.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है। दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात पात्र आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। रोल नंबर, नाम, पिता पति का नाम, पता सहित सूची, परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ठीक है। सूचना पटल पर भी योग्य उम्मीदवारों की जो सूची है चस्पा की जाएगी। यहाँ पे बता दिया गया है। प्रवेश पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड करके स्वयं का फोटो चस्पा करते हुए एक वैध पहचान पत्र के साथ परीक्षा तिथि पर निर्धारित समय में उपस्थित हो सकेंगे। अब यहाँ पे आवेदन, यहाँ पे जो है शॉर्ट लिस्टिंग का वो बताया गया है, विधि बताया गया है। अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा में शामिल करने हेतु शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, जिसका मापदंड नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित कमेटी तय करेगी। अभी इसमें बताया नहीं गया है। ठीक है। परसेंट आधार पे हो सकता है। ठीक है।
यहाँ पे आवेदन आपको जो है 21 अगस्त शाम के 5 बजे तक बंद लिफाफे में वांछित दस्तावेजों के साथ स्पष्ट रूप से आवेदित पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए। विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल लाइन गौरव पथ न्याय सदन के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालना है। ठीक है, लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। एक से अधिक पद के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन करना रहेगा। आवेदन पत्र में आवेदक पूर्ण नाम लिखा हुआ, दिनांक सहित स्व प्रमाणित फोटो जो है, रंगीन फोटो जो है चस्पा करना है। पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति जो है आपको लगाना है। ठीक है, अन्य माध्यम से किए गए आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे चयन विधि बताया गया है। कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए प्रथम चरण स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता मेरिट सूची बनेगा। फिर उसके बाद जारी पदों के 30 गुना अभ्यर्थियों को स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट पर जारी की जाएगी। समान अंक की दशा में प्राप्त किए गए अभ्यर्थियों को अवसर जो है दिया जाएगा। ठीक है, द्वितीय चरण रहेगा कौशल परीक्षा। कौशल परीक्षा 250 नंबर का रहेगा। ठीक है, और साक्षात्कार 100 नंबर की रहेगी। उम्मीदवारों को 250 शब्द का हिंदी गद्यांश 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/2 अंक काटा जाएगा। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग वगैरह के लिए भी काटा जाएगा। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनक्स, लिब्रे ऑफिस, विंडोज ओएस, MS वर्ड में के कृति डेव फॉन्ट में ली जाएगी। ठीक है, स्टेनोग्राफर की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कौशल परीक्षा 250 नंबर का रहेगा। साक्षात्कार 100 नंबर का रहेगा। इसमें भी 250 शब्द के हिंदी गद्यांश को 10 मिनट में टाइप करने के लिए दिया जाएगा। इसमें भी 1/2 नंबर जो है माइनस मार्किंग है। इसमें भी आपको उबंटू लाइनक्स, लिब्रे ऑफिस, विंडोज OS और MS वर्ड के कृति देव फॉन्ट में ली जाएगी। ठीक, मेरिट सूची कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी। वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने पर जन्म तिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। कौशल परीक्षा में प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर रिक्त पद के 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 100 अंक का रहेगा। उक्त साक्षात्कार परीक्षा के वरीयता सूची के आधार पर सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी समान अंक मिलेगा तो जन्म तिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। कार्यालय भृत्य मुंशी के लिए इसमें 30 गुण अभ्यर्थियों को 5वीं के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 100 नंबर का रहेगा। सेम नंबर प्राप्त होने पर जिनका जन्म तिथि अधिक है उनको क्या दिया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जा सकता है। ठीक है, लिखित कौशल परीक्षा साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग कर अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तत्पश्चात उक्त मेरिट सूची को गोपनीय बंद लिफाफे में, ठीक है, तीनों का जुड़ेगा इसमें, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार, मेरिट सूची बनाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है अपलोड किया जाएगा, यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसमें इस प्रकार से आवेदन पत्र है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।